नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। चुनाव बेहद करीब हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इस बीच महागठबंधन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जहां एक और सत्ता पक्ष यानी एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है, वहीं महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे, नेतृत्व के चेहरे और साझा रणनीति जैसे बुनियादी मुद्दों पर ही उलझा हुआ है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने का दावा कर चुके हैं और ओवैसी अलग मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव में महज कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, तब ये अंदरूनी खींचतान महागठबंधन को एकजुटता की बजाय बिखराव की ओर धकेलती हुई दिख रही है। फिलहाल ये गठबंधन खुद अपने ही भीतर की राजनीति में उलझा हुआ नजर आ रहा है और यही वो सबसे बड़ा कारण बन सकता है जिससे चुनाव से पहले ही इसकी पकड़ ढीली पड़ जाए। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। ओवैसी ने तेजस्वी को जमकर खदेड़ा। बिहार की राजनीति में चुनावी मौसम हमेशा से ही खास होता है, लेकिन इस बार की सरगर्मी, बयानबाजी और सियासी समीकरण कुछ अलग ही रंग में रंगे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 14 नवंबर को नतीजों की घड़ी आएगी, वैसे वैसे महागठबंधन की गांठें भी ढीली होती दिखाई दे रही। पटना में 5 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के आवास पर आयोजित महागठबंधन की मैराथन बैठक इस बात की तगड़ी मिसाल है कि एक और जहां गठबंधन को एकजुटता का संदेश देना था, वहीं अंदर ही अंदर सत्ता और पदों की खींचतान ने सबके चेहरों से मुस्कान गायब कर दी है। तकरीबन 5 घंटे चली बैठक में जहां सीट बंटवारे, रणनीति और नेतृत्व को लेकर माथापच्ची होती रही, वहीं बैठक के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का मुस्कुराता हुआ मगर तीखा बयान कि ये भी कोई कहने की बात है क्या, शुभ शुभ बोलो यार, हम ही सरकार बनाएंगे और हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। इस सियासी थाली में नमक से भी ज्यादा मिर्ची का काम कर गया। इस बयान ने न सिर्फ पत्रकारों के लिए एक मसाला का काम किया है, बल्कि गठबंधन के भीतर बैठे उन दलों के लिए भी चिंता का विषय पैदा कर दिया है जो खुद को किंग मेकर मानते थे, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। खासकर कांग्रेस, जो अब तक तेजस्वी यादव के नाम पर आधिकारिक मोहर लगाने से बच रही थी, उसे ये बात और ही हजम नहीं होगी कि डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं, खुलेआम क्षेत्रीय सहयोगी जो हैं वो डिप्टी सीएम बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने खचाखच भरी जनसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में तीखा तंज कसते हुए कहा कि 70 साल का अरसा ये समझने के लिए काफी है कि जब तक मुस्लिम समाज अपनी खुद की लीडरशिप तैयार नहीं करेगा, तब तक उसके मसलों पर कोई बात नहीं होगी। ये बयान सिर्फ एक समाज के लिए नहीं था, मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक चुनौती दे रहे थे ओवैसी, वो भी तेजस्वी यादव को, खासकर उन दलों के लिए जो सालों से मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ एक गिनती मानकर चल रहे हैं, ना कि हिस्सेदार बनाकर। ओवैसी का ये कथन एक और जहां मुस्लिम समाज को आत्मनिरीक्षण की ओर धकेलता है, वहीं ये भी बताता है कि अब AIMIM जैसी पार्टियां सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहती हैं और उसी की रेस में जुटी हुई हैं। वहीं अब फिर से ओवैसी ने बार बार समीकरण बनाने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन अब इससे बात नहीं बन रही है और उन्होंने तेजस्वी को जमकर खदेड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में एक्टिव मोड में आ चुके हैं। उन्होंने सोमवार को मधुबनी जिले के 0 माइल में एक जनसभा को संबोधित किया और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि इन लोगों की वजह से ही भाजपा जीत जाती है और ये लोग AIMIM पर भी बी टीम जैसा आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा इसलिए जीती है कि तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने वोटर को समझा नहीं पाते और ओवैसी पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने तेजस्वी को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप इसी तरह गुरूर में रहेंगे तो बिहार को नुकसान होगा। इसके लिए बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मुकेश सहनी का बड़ा दावा। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी जैसे सहयोगी शामिल हैं, चुनावी आंकड़ों को भले ही अपने पक्ष में मानते हों, लेकिन आंतरिक फूट, अस्पष्ट नेतृत्व और बेतरतीब रणनीति उन्हें लगातार कमजोर कर रही है। सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक लटका हुआ है और ये देरी खुद में एक संकेत है कि सभी दल समानता की बात तो करते हैं, लेकिन जमीन पर हर कोई खुद को ही अगुवा मानने पर तुला हुआ है। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का दावा इसी सत्ता साझेदारी की ललक को दर्शाता है, जो अभी तक
सार्वजनिक मंचों पर दबा दबा था, अब वो मुखर हो चुका है और यही मुखरता कांग्रेस जैसे दलों के लिए परेशानी का कारण बनेगी और ये तेजस्वी के लिए परेशानी का कारण बनेगी। तेजस्वी के नाम की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तब दूसरे दलों की व्यक्तिगत दावेदारी आगे आना सीधे सीधे नेतृत्व संकट को संकेत देती है। इस स्थिति में अगर सीट बंटवारे को लेकर तनातनी और बढ़ती है तो ये गठबंधन नतीजों से पहले ही खुद को कमजोर कर बैठेगा। तेजस्वी की लगी लंका। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का असर किसी से छिपा नहीं है। यादव, कुर्मी, मुसलमान, दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा, इन सबका समीकरण अगर संतुलित हो तो सत्ता की चाबी किसी भी गठबंधन के हाथ में जा सकती है। आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण अब वैसा ताकतवर नहीं रहा जैसे लालू यादव के दौर में था, क्योंकि अब वो जंगल राज की झलक उन्होंने देख ली है। नई पीढ़ी के मतदाता जो तेजस्वी यादव से थोड़ी बहुत अपेक्षाएं रखते थे, उनके लिए सिर्फ जातीय आधारित राजनीति अब काम नहीं करती। उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मानजनक भागीदारी भी चाहिए। ऐसे में अगर गठबंधन समय पर ना संभला तो युवा और जागरूक वोटर एनडीए को ही एकमात्र विकल्प समझेंगे और दोबारा सत्ता की चाबी एनडीए के हाथों में ही आती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, सीमांचल जैसे इलाकों में ओवैसी अच्छा प्रभाव रखते हैं और अगर महागठबंधन उन्हें साथ लेने में हिचकिचा ही रहा है, इसलिए उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं और उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया है महागठबंधन में, तो मुस्लिम वोटों का विभाजन तय है, जिसका सीधा सीधा लाभ एनडीए को ही मिलेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर असमंजस क्यों है। तेजस्वी यादव खुद को भावी मुख्यमंत्री मान चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और वाम दल अभी भी इस पर औपचारिक मोहर लगाने से कतराते हैं और ये स्थिति बेहद हास्यास्पद लगती है कि गठबंधन की बैठकें तो हो रही है लेकिन नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसे में जब मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की दावेदारी करते हैं तो ये न सिर्फ नेतृत्व की खाली गद्दी को दर्शाता है, इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सबसे दिलचस्प भूमिका निभा रहे हैं मुकेश सहनी। अब जब वो डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि अपने मतदाता वर्ग को ये संदेश दे रहे हैं कि वीआईपी अब किसी की पूंछ नहीं बनना चाहती है और साझेदारी बनने को तैयार है। ये बात आरजेडी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर रही है, क्योंकि इससे उनकी सीटों की संख्या और सत्ता में हिस्सेदारी पर सीधा असर पड़ेगा और कांग्रेस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी और वो तेजस्वी यादव पर दबाव बनाएंगे। साथ ही ये बयान कांग्रेस को भी अपने पुराने घावों की याद दिला रहा है, जब क्षेत्रीय दलों ने उनकी जमीन छीनी और वो महज सहयोगी बनकर रह गए। अब जब चुनाव 2 चरणों में होने हैं और पहला चरण 1 महीने के भीतर होगा, यानी कि 6 तारीख को, तो गठबंधन के पास बहुत कम समय बचा है कि हर दिन की देरी मतदाता के मन में असमंजस पैदा कर रही है और ये असमंजस वोटों को विभाजित कर सकता है। ओवैसी जैसे नेताओं के बयानों को यदि महागठबंधन नजरअंदाज करता है तो ये इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक चूक होगी, क्योंकि ये बयान न केवल मुस्लिम समाज को जागरूक करने वाला है, बल्कि ये भी बताता है कि अगर उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। ओवैसी का ये रुख न केवल सीमांचल बल्कि अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी असर डालेगा और इसका सीधा असर आरजेडी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर होगा। इस चुनाव में एक बात तो तय है कि मुकाबला कड़ा होगा और एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और अब ओवैसी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। स्वतंत्र या छोटे मगर असरदार खिलाड़ी के रूप में वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन आंतरिक विवादों में उलझा रहा और जनता को ये संदेश नहीं दे पाया कि वो वास्तव में एकजुट और नीति आधारित सरकार देने को तैयार हैं, तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। एनडीए के हाथ में एक बार फिर सत्ता की चाबी आ सकती है। मतदाता भावनाओं से ज्यादा भरोसे को प्राथमिकता देते हैं और भरोसा वही बनता है जहां संवाद, स्पष्टता और एकता हो। ये चुनाव सिर्फ जीत का नहीं, गठबंधन की परिपक्वता का भी इम्तिहान है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन इन सियासी तूफानों से पार पाकर सत्ता की नैया पार लगाता है या फिर ये भीतर ही भीतर दरकता हुआ एक और अधूरा प्रयोग बनकर रह जाएगा। इस पूरे परिदृश्य से ये साफ हो जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीटों का गणित भर नहीं है, बल्कि नेतृत्व, भरोसे और प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। जिस तरह से महागठबंधन आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व की अस्पष्टता से जूझ रहा है और दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता अपने समाज को नई दिशा देने की खुली चुनौती के सामने आ रहे हैं, तेजस्वी पर अब बयानबाजी कर रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि इस बार मतदाता सिर्फ परंपराओं के सहारे वोट नहीं करेगा, जवाबदेही और भागीदारी भी मांगेगा। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का दावा हो या ओवैसी की ललकार, ये सभी घटनाएं बता रही हैं कि अब बिहार की राजनीति
सिर्फ दो ध्रुवों के बीच नहीं सिमटी रहेगी, बल्कि हर वो ताकत जिसे अब तक हाशिए पर रखा गया है, अब केंद्र में आने को तैयार है। 14 नवंबर को आने वाले नतीजे सिर्फ हार और जीत तय नहीं करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि कौन दल जनता की उम्मीदों के साथ खड़ा रहा और कौन अपनी राजनीति के अहंकार में खुद ही पीछे छूट गया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।